आज हम बात कर रहे हैं गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना करना। गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना करना हमने देखा भी गॉस, इस अगले वीडियो में आपने देखा होगा गॉस के नियम कैसे डिफाइन किया था। हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना करना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए, माना कि एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, उससे r दूरी पर, उससे कितनी दूरी पर, r डिस्टेंस पर या r दूरी पर हम एक गासी पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। गासी या गोली गासी पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तब अब गासी गोली पृष्ठ की जब हम कल्पना करते हैं तो चूंकि बंद पृष्ठ है तो उससे फ्लक्स निकलेगा, तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हमारे पास, उससे निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, E। और उस गासी पृष्ठ का जो पृष्ठ है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ds। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम। तब हम जानते हैं कि उसमें गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होगा वो होगा phi E। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक बार मैं इसको रिवाइज पुनः कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया होगा कि किसी प्लस क्यू आवेश के कारण r त्रिज्या का एक गोलीय गासी पृष्ठ की हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र की लाइन है वो यहाँ निकलेगी, और ds उसका दोनों की दिशा कैसे हो जाएगी, सेम होगी डायरेक्शन। तो अब उसमें हो जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। इक्वेशन नंबर हम दे देंगे 1। अब चूंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ चूंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी सेम है, तो इनके बीच जो एंगल प्रोवाइड होगा, जो थीटा एंगल होगा वो कैसा होगा, इसके बीच बन रहा है E ds, E और ds के बीच बन रहा है। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। तो हम यहाँ देखेंगे phi E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 1 होती है। ओके, और देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E ds। अब चूंकि phi इज इक्वल टू E यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, क्लोज इंटीग्रेशन है ds। अब ds जो है वो क्या दिख रहा है आपको, एक गासी पृष्ठ जो दिख रहा है वो कैसा है, गोलाकार। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि क्लोज ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम क्या देखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हम यहाँ पर देख लेते हैं, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 4 पाई r स्क्वायर देखेंगे तो phi E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो phi E इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर E। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय अनुसार क्या होगा, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको 3rd। इक्वेशन 2nd और इक्वेशन क्या करेंगे हम, 3rd को कंपेयर करेंगे जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर E। जब E को हमने ट्रांसफर किया, इसको इस तरफ ले गए तो हमने क्या देखा कि इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो E इज इक्वल टू, ये इस तरफ ट्रांसफर होगा तो 4 पाई कहाँ चला जाएगा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा q अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ओके, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। अब हमें चूंकि फोर्स निकालना है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 E। इसको इक्वेशन नंबर दे दूंगा मैं 5। अब इक्वेशन समीकरण 5 में या इक्वेशन 5 में हम क्या करेंगे, E की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। समीकरण 5 में E का मान रखने पर, E का क्या करने पर, मान रखने पर। अब हम मान रख दें, रखने पर हम देख रहे हैं E का मान रखने पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q है और ये हो जाएगा Q0 अपॉन r स्क्वायर। अब जनरली आपको क्या दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, तो फोर्स दिख रहा है, इसका साइड यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ये हो जाएगी हमारे पास न्यूटन हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे हमने क्या किया कि गॉस की प्रमेय का हमने यूज करके कूलॉम्स ला के हमने यहाँ पर क्या कर दी, उत्पत्ति कर दी है, स्थापना कर दी। इसको ये है
गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना कहते हैं।